नेग्लेरिया फॉलरी एक सिंगल सेल अमीबा है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। इसके इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारी होती है उसे PAM यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस कहते हैं। यह इंसान के दिमाग को खा जाता है, जिसके कारण 95% से अधिक केसेस में इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि ये बीमारी अभी बहुत रेयर है। अब ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है वह अमेरिका में फैल रहा है। इसको लेकर जो रिसर्चर्स हैं या फिर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका के अलावा इसके इन्फेक्शन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में भी मिले हैं। तो आइए जानते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में और इसके इन्फेक्शन तथा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि भविष्य में पैंडेमिक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टाइम में। दोस्तों, यदि आप सभी चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए तथ्यात्मक जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, नेग्लेरिया फॉलरी एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अमीबा है और अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा है। नेग्लेरिया फॉलरी को सबसे पहले अमेरिका के दक्षिणी भाग में ट्रेस किया गया था, लेकिन अब इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। इनके स्प्रेड होने का मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। यूजुअली अमीबा वार्म फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे नदी, झील, तालाब, स्विमिंग पूल्स और पावर प्लांट या इंडस्ट्री से जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसमें भी ये अमीबा पाए जाते हैं। इसके अलावा सॉयल और पाइप्स कनेक्टेड टाइप वाटर में भी यह हो सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये विंटर सीजन में भी तेजी से फैल रहे हैं। ये जो अमीबा है 46 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये इतने खतरनाक कैसे हैं? तो देखिए, इसमें इतना पोटेंशियल है कि इंसान के शरीर में वाइटल पार्ट्स यानी कि महत्वपूर्ण भाग को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। स्पेशली ह्यूमन ब्रेन को, ब्रेन के सेल्स या टिश्यू को ये खाना शुरू कर देते हैं, जो लार्ज स्केल पर इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। मतलब टिश्यूज में स्वेलिंग आने लगती है। इस वजह से पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और इंसान की मौत हो जाती है। इन केसेस में इंसान को बचने का चांस 2 से 3% रहता है। बाकी के केसेस में इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि नेग्लेरिया फॉलरी का इन्फेक्शन अभी बहुत कम है, मतलब रेयरेस्ट है। CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 10 सालों में ब्रेन ईटिंग अमीबा के केवल 34 केसेस सामने आए हैं। ये डेडली अमीबा पानी के जरिए इंसानों के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हम स्विमिंग पूल में होते हैं या फिर डीप वाटर ड्राइविंग करते हैं। तो आइए देखते हैं इंसानों को इन्फेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, ये जो अमीबा होता है ये नाक के रास्ते शरीर के अंदर जाता है। जब ये नाक से शरीर के अंदर जाता है तो सीधे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जहां पर वह ब्रेन के टिश्यूज को खाना शुरू कर देता है। जब कोई व्यक्ति इस डेडली अमीबा के इन्फेक्टेड होता है तो उसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी कि PAM के सिम्टम्स 24 घंटे के बाद दिखने लगते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है, जो सबसे पहले दिखाई देता है, वो है हेडेक यानी कि सर दर्द। इसके अलावा उल्टी, बुखार, दौड़े पड़ना, चक्कर आना, गर्दन अकड़ जाना आदि भी इसके सिम्टम्स हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा का एक यूनिक फैक्टर भी है जो बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। वह यह है कि जब अमीबा किसी व्यक्ति के मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है तब यह शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेग्लेरिया फॉलरी के इन्फेक्शन का मामला चेकोस्लोवाकिया में 1962 और 1965 में पाया गया, ऑस्ट्रेलिया में 1965, अमेरिका में 2003, 2011, 2013 और फिर 2020 में पाया गया था और पाकिस्तान में 2008 में पाया गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।